हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पबजी का जो नया वाला वर्जन है, इंडिया में आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। वो जल्दी ही हो सकता है वो बैन हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जो कुछ पॉलिटिशियंस है वो उन्होंने क्या किया, जे मोदी जी को और अमित शाह जी को एक लेटर ट्वीट किए हैं। तो उनके हिसाब से अगर देखें तो वो बोल रहे हैं कि ये जो टेंसेंट है, ये टेंसेंट अभी भी पबजी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो पबजी रीलॉन्च हो रहा है, ये इसमें नाम का ही टेंसेंट नहीं है, लेकिन अंदर से ये टेंसेंट से जुड़ा हुआ है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो ट्वीट आया है ये है अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की तरफ से। इनका नाम है निनोंग एरिंग। और ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, ट्वीट को। और उसके साथ एक और सर ने जो ट्वीट किया है वो है अभिषेक जी, जो पार्लियामेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो पहली बात आती है, जो पबजी बैन क्यों हुआ था। देखिए दोस्तों, पबजी जब बैन हुआ था, मतलब उस समय वो इंडिया वर्सेस चाइना का कुछ लफड़ा चल रहा था, इसीलिए प्राइवेसी कंसर्न के लिए वो जो जितने भी चाइनीज़ ऐप थे, मतलब टिकटॉक ये वगैरह, वो सब कुछ मतलब बैन कर दिया गया था। क्योंकि वो जो ऐप हम यूज़ करते थे वो डेटा एक्सेस कर सकता था, मतलब आपका कैमरा एक्सेस कर सकता था, आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर सकता था, आपका स्टोरेज एक्सेस, कुछ भी एक्सेस कर सकता था, जितने भी ऐप ये बैन हुआ था पिछले साल, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो प्राइवेसी कंसर्न के लिए इस ऐप को बैन किया गया हुआ था। लेकिन मेरी बात है कि जब ये जो टेंसेंट था वो चाइनीज़ ब्रांड था, उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे हिसाब से अगर देखें तो गवर्नमेंट बोल रहा था कि ये जो टेंसेंट है ये डेटा ब्रीच कर सकते हैं, इसीलिए बैन किया गया था। लेकिन जो क्राफ्टन है, मतलब वो जो मेन ब्रांड है, मतलब मेन जो कंपनी है, वो जब इस गेम को रीलॉन्च कर रहे थे तब उन्होंने क्लियरली बोला था कि ये जो टेंसेंट है ये अब पबजी के साथ जुड़ा नहीं है। सिर्फ ये जो पबजी का नया वाला वर्जन आ रहा है ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है। तो मेरी बात है, अगर कोई रीलॉन्च कर रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ठोस सबूत ही होगा, या कुछ मतलब अच्छा खासा परमिशन ही होगा, कि जिसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में बैन नहीं हो सकता। लेकिन मेरा बात ये इंडिया में लॉन्च भी नहीं हो सका, उसके पहले ही इसको बैन करने की बात क्यों आ रही है। देखिए, क्योंकि सरकार भी को भी तो देखना चाहिए कि ये जो जब रीलॉन्च हो रहा है उसको आपका जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको वो मान के चल रहा है या नहीं। तो इसको बिना देखे तो आप बैन नहीं कर सकते ना। तो इस हिसाब से देखें तो ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि गेम को तो पहले लॉन्च तो होने दो दोस्तों। क्योंकि ये जो गेम ये बहुत सारे लोगों को इनकम करके देती है, मतलब बहुत सारे स्ट्रीमर्स वगैरह है। जब मैंने ऐसे भी एक बंदे को देखा, उसका भाई का नाम नहीं पता, मेरे से बहुत बड़े है, उनका हाथ नहीं है, वो जीप से खेलते, ठीक है, आईपैड पे। तो वो शायद वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं। मैंने उनका नाम ठीक से याद नहीं, मैंने सजेशन में एक बार देखा था, भाई को सब्सक्राइब तो कर लिया था, लेकिन मेरे को उनका नोटिफिकेशन नहीं आता, शायद बेल वाला आइकन क्लिक करना भूल गए थे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, जिनको पबजी के हिसाब से पबजी को खेलते खेलते उनका घर चलता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बैन करना मेरे को इतना मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि पबजी मेरा भी फेवरेट गेम है, और बाकी बहुत सारे लोगों को तो ये खाना पानी देने का भी ज़रिया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सरकार को देखना चाहिए कि ये जो जब रीलॉन्च हो रहा है इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। आने से पहले ही अगर बैन कर दोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि उसमें फॉल्ट है या भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें जो पैकेज फाइल था उसमें पबजी नाम लिखा ही आ रहा था, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो जो पिछले वाला पबजी था और इसका जो ये नया वाला जो पबजी आने वाला है इसमें वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस या जो डेटा ब्रीच होने वाला था या हो रहा है या होने वाला है ये सेम होगा। इसका कोई भी मतलब नहीं। हो सकता है ये अलग है, हो सकता है पबजी का ही तो एक अलग वर्जन है, इसीलिए हो सकता है पैकेज फाइल का नाम पबजी आ रहा था। देखिए दोस्तों, ये जो ट्वीट आया है इसके बेसिस से हम अभी नहीं बोल सकते कि ये पबजी बैन होने वाला है। ये अभी पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्होंने क्या डिसीजन लेना है, उनको क्या डिसीजन लेना है, क्या स्टेप्स लेना है, इंडियन गवर्नमेंट जानती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें तो इसको बैन नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताइए आपने, आप लोग समझते ही होंगे।
और ऐसे भी लोग हैं जो फ्रेंड्स के साथ इतना बाहर नहीं निकलते, वो दिन के आखिर में थोड़ा बहुत पबजी वगैरह खेल लेते, माइंड फ्रेश रहता है। तो ऐसे भी मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है मैंने पर्सनल लाइफ में। मैं खुद भी वो ऐसा एक बंदा हूँ, मेरा जो उतना फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं पबजी में ही थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, उसमें ही एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन आप पकड़ के चले, इतना बड़े ट्वीट आया है 2 मिनिस्ट्री के हिसाब से, एक एमएलए की तरफ से, तो मेरे को लगता है पबजी बैन होने का 50% तो चांस होगा ही। लेकिन ये कोई वैल्यूएबल पॉइंट नहीं है मेरी तरफ से अगर देखें तो। और मेरे को लगता है ये जो सवाल उठा है क्राफ्टन के ऊपर, क्राफ्टन को भी जवाब देना चाहिए। उसको जो ट्वीट आया है एमएलए की तरफ से, उनको भी रीट्वीट करके आंसर देना चाहिए कि वो क्यों बैन नहीं होना चाहिए, उनको क्यों बैन नहीं करना चाहिए। उसमें डेटा प्राइवेसी पॉलिसी वो जो है वो चेंज ही हुआ है या नहीं, पक्का सबूत के साथ इंडियन गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर करते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें डेटा ब्रीच नहीं होगा इन फ्यूचर, तब वो एक्सेस दे सकते, तभी आप पकड़ के चल सकते हैं कि वो जो बैन होने वाला है या नहीं। अब जब तक क्राफ्टन मेल का मतलब ट्वीट का रिप्लाई नहीं देते, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये बैन होगा या नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।